के लिए तो सब जितना भी मैं प्रशासन की बात करूं, शासन की बात करूं, तो सब आज मैं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के फेवर में है सारा माहौल। लेकिन एप्लीकेशंस की बात नहीं तो मेरे पास आई हैं 15-20 एप्लीकेशन, जिसमें महिलाओं की तरह तरह की समस्याएं हैं। ज़्यादातर वही है कि जो घर में ही उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो मुझे लगता है कि घर की समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि भाई महिलाओं का थोड़ा सशक्त भी होना चाहिए, थोड़ा जागरूक भी होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल 100% महिलाओं पे अत्याचार अब बाहर के लोगों के द्वारा नहीं हो रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि मैं कह सकती हूँ कि अब इस वक्त तो यूपी बहुत सुरक्षित हाथों में है और माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को लेके बहुत संवेदनशील हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर महिलाओं के पास ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो वो या तो उनके घर में है या उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों के द्वारा या जिनको वो जानते हैं, उनके जिनका घर में आना जाना है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि इन चीज़ों से निजात पाने के लिए तो मुझे लगता है कि महिलाओं को खुद जागरूक होना पड़ेगा, या फिर जो जागरूक महिलाएं थोड़ा सा उनको भी जगाने का काम करें। क्योंकि अगर प्रशासनिक लोगों की बात करूं तो प्रशासन में तो केस जब आते हैं जब घटना घट जाती है, पर अगर अवेयरनेस की बात है तो अब बहुत सारी प्रशासनिक लोगों के द्वारा या जो हमारे विभागीय लोग हैं इनके द्वारा बहुत नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभाएं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ महिलाओं को अवेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ महिलाओं के साथ पुरुषों को भी तो अवेयर होना चाहिए। अगर पुरुष भी तो जागरूक हों, पुरुष, मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो क्यों महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, अपने घर बिगाड़ते हैं, फिर जेल जाते हैं, पिटते हैं, कुटते हैं। तो कम से कम मैं तो यही कहूँगी कि पुरुष भी जागरूक हो जाए, महिला भी जागरूक हो जाए, तो दोनों की गाड़ी अच्छी चलेगी। अब एक्चुअली पुरुष अपने आप को इतनी सुप्रीम पावर समझते हैं, वो सोचते हैं कि इनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इतने जागरूक हैं। पर वो जागरूकता का कहीं कहीं कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत बात है। तो इसलिए मेरा मानना यही है, क्योंकि महिला और पुरुष एक परिवार की कह लीजिए, राष्ट्र की कह लीजिए, किसी की कह लीजिए, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों जब तक समांतर नहीं रहेंगे, जब तक समान नहीं चलेंगे, तब तक ना परिवार अच्छा चल सकता है और ना राष्ट्र या प्रदेश की बात करते हैं तो वो चल सकता है। तो इसलिए दोनों को समान होना चाहिए। पुरुषों को भी ये बात समझना चाहिए कि हमारा सम्मान किस में, या अगर मेरे घर की पत्नी है, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को भी हम सम्मान देते हैं ना। और अगर किसी के घर की बहू बेटी, किसी के घर की बच्ची अगर आपके घर में बहू बन के आ जाती है तो उसको इतना मारना, पीटना और ये सब दुर्व्यवहार करना, तो ये बात 2 सेकंड के लिए सोचें कि अगर मेरी बहन के साथ जाके भी वो दूसरा करेगा तो मुझे लगता है शायद ये अपराध नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अभी पुरुष ज्यादा एक्टिव हैं और ज्यादा जागरूक हैं, इसलिए उनको आयोग की तो जरूरत नहीं है। पर हाँ, हम कहते हैं कि हमारा महिला आयोग नहीं है, हमारा फैमिली आयोग है, जिसमें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस घर में बेटी है उस घर में बेटा भी है, जिसमें बहन है वहाँ भाई भी है, जहाँ पत्नी है वहाँ पति भी है, जहाँ माँ है वहाँ बाप भी है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, महिला और पुरुष अलग नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ जन सुनवाई का हमारा नियम भी है कि जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुनते तब तक कोई डिसीजन नहीं लेते। This is not just a school, this is a place where your child will think better, learn faster, speak confidently and grow better. Emotionally, mentally and socially. Activities, academics and value to build the best achievers. Be the parent to choose the best. Admissions open now. नर्सिंग क्या मैचिंग क्या कर देंगे? स्विंग। Give your child the best education. Experienced teachers, well-equipped science and computer labs. Safe and secure campus. Sports and extracurricular activities. Activity-based learning. Delhi Varsity Total School. Transport facility available. My name is Sadhvi Sharma. I am the student of SSG Modern School. I have experience of holistic education where academics, co-curricular activities and value go hand in hand.